चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं साजिद सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट करिए। सब ठीक ठाक हो भाई? चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से नेक्स्ट लास्ट के बारे में। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी हो जाएगी? आज आपकी पांचवी क्लास है। और दोस्तों, पांचवें नंबर की आपकी क्लास है। और इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है, अब तक जितना भी पढ़ा है, ठीक है, वो बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, आपके लिए। और आज हम टाइम एंड वर्क में एक नया क्या है दोस्तों, टॉपिक जो है लेकर आए हैं। ठीक है, तो नए सवाल रहने वाले हैं आज की ये। आपने क्या करा होगा, तमाम सवाल देखे होंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा है, मान लो कोई ए पर्सन है और ए व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, 15 डेज। ठीक है, और बी कोई व्यक्ति है, ये उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 12 डेज में कर लेता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अभी तक आपने ये सीखा है। ठीक है, तो 15 चौक, यहाँ से 60 एलसीएम ले लोगे, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। मैं यदि आपसे ये कहने लगता मैं यदि आपसे ये कहने लगता कि भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों की इफिशियंसी कितने की है, अगर यहाँ से क्षमता निकालोगे आप, क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी। ठीक है, तो 9 हो जाएगी। डिवाइड करोगे आप 6 सही 2/3 डेज में, ये दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा है, ये इतना ही सीखा है दोस्तों। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मार्कर क्या है अभी आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि नया मार्कर है ना, तो आपको थोड़ा क्या है बारीक दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, तो अभी तक आपने क्या है इतना सीखा है, लेकिन अब क्या है, हम टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इनके सवालों का जो तरीका होता है, जो प्रकार है टाइम एंड वर्क में, उनको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हम बड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने सीख लिया है वो एक साइड रख दीजिए, और अब क्या है दोस्तों, नए प्रकार का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आता हूँ। देखो, आपने इतना करा, यदि मैं इसमें ही आपसे ये कहने लगूं, मान लो कि भाई, मान के चलो आपने ये कर लिया कि ये इतने दिन में कर लेगा, ये तो आपने कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि मैं कहने लगूं कि भाई ए और बी किसी काम को करते हैं, तो उनके लिए कुछ क्या अमाउंट निश्चित कर दिया गया। यहाँ पर मान के चलो, मैं अगर आपसे ये कहने लगूं कि भाई मैं इस काम को करने के लिए आपको 2700 रुपये का अमाउंट दूंगा। ठीक है, मुझे ए और बी से मुझे ए और बी से दोस्तों कोई काम कराना है। इतना क्लियर हो गया? तो मुझे ए और बी से कोई काम कराना है, तो मैंने क्या कहा, उनको दूंगा भाई 2700 रुपये। ऐसे मान के चलो, ए व्यक्ति आता है मेरे पास कि भाई, या मैं ए के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा काम है या वर्क है। ठीक है, तो तुझे कोई कार्य करना है, वो मेरे मेरे अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग वो उस काम को 15 दिन में कर लेता है। तो मैं बोलता हूँ उससे, भाई जब तू 15 दिन में कर लेगा, मैं तुझे उस काम के 2700 रुपये दूंगा। ठीक है, एक बी पर्सन है, वो कहता है मैं 12 दिन में कर लूंगा। मैं कभी तू 12 में कर, 10 में कर, 15 में कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 2700 रुपये देने हैं आपको। ठीक है, मेरे पास कोई काम था, दो व्यक्ति मेरे पास आ गए। अब क्या बात हुई कि भाई वे दोनों क्या मिलते हैं कि भाई आपस में मिलकर कर लेते हैं, और फिर क्या है, जो धनराशि हमें मिलेगी या जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं अमाउंट, उसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम क्या आपस में मर्ज बांट लेंगे। उनका ये कहना हो गया। चलिए, तो एक व्यक्ति 15 दिन में करता है, दूसरा 12 दिन में करता है। मैंने उनको अमाउंट देना है दोस्तों 2700 रुपये। उन दोनों ने मिलकर कार्य करा और 6 सही 2/3 डेज में उसको कर दिया है कंप्लीट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वे कितने दिन में कर देंगे, आपसे ये नहीं पूछूंगा कि वे उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई इन दोनों में से, यानी कि बी का हिस्सा क्या है, या ए को कितने रुपए मिले, और ए को बी से कितने अधिक मिले, या बी को ए से कितने रुपए कम मिले, या कितने अधिक मिले। ठीक है, परसेंटेज में भी पूछा जाएगा, भिन्न में भी पूछा जाएगा, भाग में भी पूछा जाएगा, जोड़ और अंतर। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि मजदूरी पर आधारित एक नया प्रकार हो गया दोस्तों, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो कैसे बनाते हैं, देखिए, मान के चलो 2700 रुपये का अमाउंट था हमारा, तो दोनों यहां से कितना हो जाएगा, दोनों की इफिशियंसी जोड़ दूं। मैं अगर आपसे ये कहने लगता हूं कि दोनों मिलकर, भाई दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, 9 रुपए कमा लेते हैं एक दिन में, टोटल कितने हैं 2700 रुपए, तो नोत्या कितना हो जाएगा,
2700, यानी कि हो जाएगा 300 गुना। ठीक है, तो यहां से ए की इफिशियंसी कितने की थी, 4 की। 4 की क्षमता से 300 का अमाउंट है, 4 या कितना हो जाएगा, 1200 रुपए कमा लेगा ए। और बी की यदि मैं बात करूं तो बी का जो इफिशियंसी है वो 5 की है, 5 यूनिट कमाता है। और यानी कि यहाँ पर उसको भी 300 से गुणा करना है, 3 पंजे 1500। ठीक है, तो ये हो गई अमाउंट की बात। तो अब हम यहाँ से क्लियर ये बोल सकते हैं कि भाई ए जो है 4 की क्षमता से 300 रुपए अमाउंट उसने कमाया है, तो उसकी जो टोटल इनकम होगी या उसकी जो रकम हो जाएगी 2700 रुपए में से जो भाग ए को मिलने वाला है वो 1200 रुपए का मिलेगा, और बी को 1500 रुपए का मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 2700 रुपए की धनराशि थी जो मैंने क्या है इन दोनों व्यक्तियों को दे दी। अब आपसे यहाँ आकर आपसे इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जाएगा, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, एग्जाम में दोनों देगा, देखो स्टेप में क्या करेगा, पूछ लेगा कि भाई दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम करा। यदि स्टेप चेंज कर दे कि 2700 रुपए अमाउंट दिया है, कोई भी अमाउंट होगा एग्जाम में, वो हमें उस पर क्या है इसी प्रकार से बनाना है क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, या आपसे पूछ ले कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। किसी व्यक्ति का नाम दे दे, किसी औरत का नाम दे दे, किसी बच्चे को कह दे, ठीक है, या किसी मशीन को बोल दे, कुछ भी एक्स वाई जेड यहाँ पर कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर, तरीका वही है। ठीक है, अब क्या है, तीसरा एक और हो जाता है दोस्तों इसमें, तीसरा एक और हो जाता है, ये बोल दे यदि दोनों के अमाउंट का अंतर क्या होगा। दोनों के अमाउंट का अंतर ये होगा दोस्तों, या तो ए का अमाउंट ज्यादा होगा या बी का। तो यहाँ पर जो अमाउंट है ज्यादा तो वो बी का अमाउंट है, तो बी माइनस के ए कर दोगे, 5 माइनस के 4, या तो इफिशियंसी में से कर लो या इसमें से कर लो घटाकर। तो आप 1500 माइनस क्या करोगे, 1200 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 400 रुपए का उनका अंतर आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, 400 रुपए का अंतर आ गया। यदि मैं आपसे ये कहने लगूं कि भाई मुझे बताओ, दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा मार्कर जो है कम चल रहा है, एक दो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, अब मैं इसको जमा के करता हूँ। तो यहां से देखो, अब चौथा प्रश्न क्या बन सकता है इसमें, चौथा प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों, यदि मैं कहने लगूं आपसे कि भाई बी की धनराशि ए से कितना अधिक है। तो भाई बी की धनराशि ए से कितने अधिक है, अगर मैं आपसे ये कहने लगता हूं तो 400 रुपए अधिक हो जाएगी, 400 रुपए अधिक बी की धनराशि। ठीक है, बी की, तो ये बी की धनराशि होगी 400 रुपए अधिक, बी की धनराशि होगी 400 रुपए अधिक, किससे हो गई, ए से। और यदि मैं आपसे ये कहने लगूं, चार हो गया ना, पांचवा देखिए यहाँ पर, पांचवा क्या बन सकता है, तो मैं आपसे ये पूछने लगूं ए की धनराशि बी से कितने रुपए कम, तो कितने रुपए कम आई है, 400 रुपए कम है, ये कम में भी आ जाएगा, 400 रुपए क्या है, कम है बी से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, बी से क्या है, बी से 400 रुपए कम है, किसकी धनराशि है, बी से ए की। तो बी से क्या हो जाएगा, ए की धनराशि क्या हो जाएगी, 400 रुपए कम हो जाएगी। पांचवा भी बना सकते हैं, पांचवा भी बना सकते हैं, तो उस पांचवा हो गया, छठा भी बना सकते हैं। मतलब क्या 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 क्वेश्चन, क्वेश्चन दे करके एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, कितने प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन, मैं आपको ये जताना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया तो आपसे कैसे यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो यहां से आपसे पूछ ले कि भाई टोटल अमाउंट का दोनों का डिफरेंट कितना भाग है, दोनों के भागों का अंतर, या आपसे पूछ ले कि भाई ए को जो अमाउंट मिला है वो बी के अमाउंट का कितना भाग है, ऐसे पूछ ले क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, 1200 को ऊपर लिखना है और 1500 को, ठीक है, कितना मिला था 1500 को नीचे रख देना है, और इसको डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो, तीन चौक 12 और तीन पंजे 15, तो 1/4 भाग है। ठीक है, ए यानी के पांच भाग किसके हैं, बी के, और 4 भाग किसके हो गए हैं, ए के। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल अमाउंट में ए का भाग क्या होगा, टोटल अमाउंट में ए का भाग क्या होगा। ठीक है, यानी कि कुल धनराशि में ए का भाग है, अगर भाग पूछ ले तो आपको 1200 बटे कितना करना पड़ेगा, 2700, दो जीरो से दो जीरो, तीन चौक 12, तीन नम 27, यदि टोटल धनराशि 9 है तो 9 में से 4 किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा है।
आपसे बी को भी पूछा जा सकता है कि टोटल धनराशि में से बी का अमाउंट यानी कि बी का हिस्सा, बी का भाग कितना है, भाग अगर पूछ ले तो 1500 बटे 2700, 20 से 20, 3 पंजे 15, 3 नम 27। यदि टोटल अमाउंट 9 रहा तो बी का भाग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/9 दोस्तों। और भी परसेंटेज में पूछ ले, परसेंटेज में पूछ ले आपसे, और भी देखिए और भी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आपसे क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन देके आपसे एग्जामिनर इतने प्रकार से क्या पूछ सकता है, आंसर पूछ सकता है। परसेंटेज में भी पूछ सकता है, भाग आ गया ना, परसेंटेज में भी आपसे ये पूछ ले कि भाई परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में बताइए मुझे कि भाई बी का जो परसेंटेज है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कमेंट करके मुझे बताओ, जितने भी छात्र क्लास को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ, और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ले लो, और आपको साफ नजर आ रहा है वो भी मुझे जरा बताइए, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्या है, मैं वीडियो की क्वालिटी को अभी आपको साफ दिखाई दिया। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, मुझे बताइए पहले तो आप। दिखाई देगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, क्या है, सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और इसी के बाद देखिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब बनाइए, देखिए प्रश्न, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अच्छा ये नहीं बनाना, अभी ये नहीं बनाना है, अभी तो ये नहीं बनाना है दोस्तों। काम करते हैं, यहाँ से आपको ये प्रश्न संख्या बनानी है, आपको यहाँ से बनाइए, ये वाला प्रश्न बनाइए। देखिए देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है, एक धनराशि ए, मतलब कोई एक धनराशि है, ए को 21 दिन के लिए और बी को 28 दिन के लिए मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। कोई अमाउंट है, और ए यदि काम करता है तो ए को 21 दिन की धनराशि है वो। अगर ए काम करता है तो वो 21 दिन तक, यदि ए काम करता है तो उसको कोई अमाउंट है, वो 21 दिन की उसकी धनराशि होगी। और बी करता है तो वही धनराशि उसको 28 दिन काम करना पड़ेगा, बी को मिलेगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि बी कम काम करता होगा, उसकी इफिशियंसी कम होगी। चलिए पर्याप्त है, तो यदि वही धनराशि दोनों को एक साथ काम करने पर कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त, कितने दिनों तक पूछा है उसने। अब जब ये पूछा जाए आपसे कितने दिनों तक, इसका मतलब ये है कि टोटल दिन मिला निकालने हैं कि वो कितने दिन में उस कार्य को करते हैं। आइए बोर्ड पर आइए और समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एक धनराशि, तो हमने मान लिया जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और वो उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 21 डेज में कर लेता है। कितने डेज में, 21 में। बी है, बी कितने दिन में कर लेता है, 28 में। तो दोनों का एल्शियम ले लू मैं, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, 7 या 21, 84 ले लो। जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 84 आ जाएगा। 21 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 28 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो 4 और 3 की इफिशियंसी हो गई, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, 4 और 3 की इफिशियंसी हो गई। तो मैं यदि आपसे ये कहूं दोनों मिलकर, तो 84 मेरे पास टोटल वर्क है, और ए प्लस बी यानी कि दोनों उस कार्य को करने वाले हैं, 4 और 3 7, 7 का ना 7 और 7 दूनी 14। इसका मतलब ये है कि वो यदि 12 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 12 दिन तक यदि दोनों ने मिलकर काम किया तो वो धनराशि 12 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगी, कुछ भी अमाउंट हो। यहाँ पर अमाउंट क्लियर नहीं करना, क्योंकि उसका उसका तो कोई महत्व है ही नहीं। आपसे जो पूछा है सिर्फ इतना सा सवाल पूछा है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, देखिए कितने बेहतरीन सवालों को मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, अभी तो स्टार्टिंग है। तो 12 दिन में क्या कर लेंगे, उस कार्य को कंप्लीट करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट प्रश्न बनाने का कष्ट करेंगे। जितने भी छात्र क्लास को देख रहे हैं तो पहले शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए
हेलो। चलिए, कितने बच्चे हैं ऐसे जो कमेंट करके मुझे जवाब देने वाले हैं दोस्तों? तो कमेंट नहीं करते। पहली गलती ये है, क्लास को पूरा नहीं देखते। यदि आप 1 बाय 1 डेली क्लास देखोगे, डेली मुझसे जुड़ोगे, रात को 8 बजे दोस्तों डेली क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है? इंतजार किया करो, 8 बजे का इंतजार किया करो। आपको 8 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मेरी जो है दोस्तों मिशन वर्दी बैच से जो बैच चल रहा है, इसकी डेली क्लास आपको मिलेगी, डेली मिलने वाली है, ठीक है? तो जाना कहीं नहीं है, छोड़कर बैच को नहीं जाना, आपके पास बहुत लंबा समय है, कवर कर लेंगे हम मैथ को, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कहता है एबीसी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि पूरा कर लेते हैं। 4,545 रुपए उनको मजदूरी के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है? तो उसमें से बी का अमाउंट क्या होगा, यानी कि बी का हिस्सा आपसे पूछ लिया है। अब देखो ए बी सी तीन व्यक्ति दिए हैं, 3 पर्सन दिए हैं, 10 12 15। तो यदि जो एक व्यक्ति है ए, जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति उस कार्य को 10 दिन में कर लेता है, बी उस कार्य को 12 दिन में कर लेता है, और जो सी व्यक्ति है उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है। तो दोनों का एल्सियम ले लोगे आप, कितना हो जाएगा? 60। 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 10 छंग 60। तीनों की अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूँ, तीनों की इफिशियंसी जोड़ के बताओ मुझे कितनी आ जाएगी? 15। 15 चौका 60, यानी कि 4 डेज में तो वो उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि 4 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास अमाउंट है, इनकी एफिशिएंसी है कितने की? भाई ए प्लस बी तीनों में अमाउंट बांटना है, 15 की एफिशिएंसी है, 15 रुपए एक दिन में कमाते हैं। तो हमने ये मान लिया कि टोटल जो अमाउंट है वो हमारा 45 है, ठीक है? कितना अमाउंट है? 4,545 रुपए का अमाउंट है। तो एक एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, जीरो और 15 तिया 45, ठीक है? 0,303 इतने यूनिट। आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 303 की गुणा करनी है आपको 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है? 15 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, 15 15 क्या है आपका राइट उत्तर दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो 15 15 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? 4 डेज में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। 4 ही करना 4, 4 या 12, वो वैल्यू घटने वाली नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है? जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ मुझे दोस्तों, ठीक है? जल्दी आपको करनी ही पड़ेगी। जल्दी मुझे बताओ कमेंट करके कितने बच्चे ऐसे हैं जिसकी समझ में नहीं आया। नहीं वाले भी कमेंट करिए, और जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज का, ग्रुप का, सारा क्या है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सभी अकाउंट का क्या है वहां पे लिंक है, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझसे क्या दोस्तों बात भी कर सकते हो। नंबर भी आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? कोई भी आपको ऐसी, मतलब कोई भी ऐसा कोई डाउट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, कोई भी वैकेंसी के लिए, वैकेंसी की भी मैं क्या है दोस्तों क्लास लेके ही आता रहता हूँ कि कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कब निकल रही है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, वो सारी क्लासेस भी मैं लेके आता रहता हूँ। दिन में उसकी क्लास मिल जाएगी कभी भी। लेकिन आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है? बेल नोटिफिकेशन को ऑन के जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी पर, आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया ना ये प्रश्न? तो बनाइए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाइए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो यहाँ पर कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, और आपको समझाना चाहता हूँ मजदूरी पर आधारित जो प्रश्न है कैसे कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आप बना सकते हो दोस्तों, ठीक है? कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और जैसे ही टॉपिक खत्म हो उस प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते रहिएगा, ठीक है? जितने भी चैप्टर कराऊंगा उसका प्रैक्टिस सेट, जितने चैप्टर कराऊंगा उसका प्रैक्टिस सेट आपको लगा लेना है घर पर। कोई भी ले लीजिए आप अपने, आपकी जो नजदीकी शॉप होगी ना, वर्कशॉप मतलब जो बुक शॉप होगी, तो वहां से कोई भी सेट आप उठा लीजिए, ठीक है?
चलिए देखिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एबीसी किसी कार्य को 6, 10 और 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए बी सी, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उस कार्य को 10 दिन में और सी उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। तो दोनों का आप एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा? 60। 10 छंग 60, ठीक है, 10 छंग 60 और यहाँ पर 10 आ जाएगा, 15 चौका 60, ये है। देखो अगर मैं ए की इफिशियंसी की बात करूं 10, बी की इफिशियंसी की बात करूं 6, सी की इफिशियंसी की बात करूं 4, टोटल मेरे पास हो गई है 20। 20 की इफिशियंसी हो गई है दोनों की, यानी कि 20 रुपए कमाते हैं तीनों मिलकर, सॉरी तीनों मिलकर 20 रुपए कमाते हैं। इनको मिला कितना है अमाउंट? 300 रुपए का। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, मैं ये कह सकता हूं कि प्रति एक पे, यानी कि एक की यूनिट बराबर का मान आएगा यहाँ पर। 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है? 2 दिन की मजदूरी का हिस्सा क्या होगा? अब देखो यदि मैं तीनों से मिलकर बात करूं, तीनों तीनों इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? तो तीनों इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों 20 यानी कि 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में उसको, सॉरी 30 दिन में नहीं, 3 दिन में, 3 डेज में ये क्या कर लेंगे? उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। भाई एक यानी कि 3 दिन में, तो 3 दिन का जो अमाउंट है वो 300 रुपए रहेगा। तो एक दिन का जो अमाउंट है वो 100 रुपए हो जाएगा, और 2 दिन का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे दिन का हो जाएगा 300 रुपए। तो आपसे पूछा था 2 डेज वाला, तो 2 डेज वाला पूछा है तो 2 का आंसर लगा दो। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चनों को बना सकते हो, ठीक है। आपसे 2 दिन का पूछा था ना, तो वो दिन से निकालना पड़ेगा आपको। चलिए बन गया। तो 200 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए अब आप। बनाइए जल्दी से, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर है? नेक्स्ट जो भी नंबर है उसको बनाने का प्रयास करेंगे सारे साथ। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाइए तो सही, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है आपसे एबीसी किसी कार्य को 440 रुपए में पूरा करने का ठेका ले लेते हैं। कितने रुपए में कर लेते हैं? 440 रुपए में, ठीक है। ठेका ले लिया, और ए और बी को मिलकर उसमें से 9/11 भाग करना है। मतलब ए और बी को किसी काम में से, यानी कि किसी काम का 9/11 भाग करना है, तो शेष काम जो है सी का भाग है। सी का हिस्सा भी आपसे पूछा गया, सी का हिस्सा क्या होगा? देखो अब ऐसे प्रश्न आपने नहीं करे तो आप आज आप करोगे, बनाओगे प्रश्नों को। तो 440 रुपए का तो अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने का ठेका लेते हैं, ठीक है। ए बी सी 3 व्यक्ति काम पर ठेका लेते हैं, और ए और बी ने 9/11 भाग कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ सी का भाई, अगर टोटल टोटल कितना है, मतलब तीनों का भाग कितना है? 11 है, तो 11 यूनिट बराबर 440 हो जाएगा। 11 चौक 40, और यहाँ पर देखो इन दोनों का जो डिफरेंट है वो हो जाएगा 2। तो मैं कह सकता हूँ 2 किसका हो गया? सी का हिस्सा हो गया। और यहाँ से 40 से आप गुना कर दोगे तो 80 हो जाएगा अमाउंट, जो सी का भाग है उसमें से कितना हो गया? 80 हो गया। यदि आपसे ये पूछ ले कि ए का हिस्सा क्या होगा या बी का हिस्सा क्या होगा, तो आप उनका अलग अलग नहीं बता सकते, लेकिन दोनों का एक साथ जरूर बता सकते हो। 9 चौक 3600 रुपए, सॉरी 360 रुपए क्या है दोनों का अमाउंट मिलाकर। जब तक एक की इफिशियंसी ना दे दे तब तक आप नहीं निकाल। ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया अगर इसी क्वेश्चन में ए का भाग क्या होगा, तो आप कहोगे कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बी का भाग क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक एक की इफिशियंसी ना दे दी जाए।
या बी से कुछ ना कहा जाए कि ए की क्षमता बी से एक अधिक है या दो अधिक है या तीन अधिक है, ऐसा कुछ ना कहा जाए, तब तक नहीं निकाल सकते। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आपको समझ में आ गई है तो आपका जो राइट उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जल्दी से बताओ मुझे क्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उत्तर है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। देखिए प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप बनाइए फिर हम कराएंगे। और ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है, लेखपाल में कई बार आ चुका है, वन विभाग में भी ये आ गया होगा, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। कहता है देखियो, एक दो व्यक्ति सिर्फ तीन व्यक्ति है, एबीसी है, और एबीसी में से एबी को पहले लिया है। एबी मिलकर किसी काम को 19/23 भाग, यानी किसी काम का 19/23 भाग करते हैं, और बी और सी उस काम का 8/23 भाग कर लेते हैं। यदि तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए? मतलब ए को मतलब ये है कि भाई जो हिस्सा रहेगा अमाउंट, जो तीनों का हिस्सा है इसमें, एबीसी को 5,290 रुपए की धनराशि काम के रूप में मिलती है, तो इसमें से ए का हिस्सा क्या रहेगा? और उसने कहा कि ए को कितना रुपए भुगतान देना पड़ेगा, यानी कि ए को मिलेगा, इसमें ए को मिलना है दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए बोर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका है 35। इसमें समझिए ए प्लस बी किसी काम का 19/23 भाग कर लिया। जब 19/23 भाग कर लिया तो अब बच कितना गया? अब जो अमाउंट इसमें से भाग गया, अगर टोटल भाग हमारा 23 है, अगर टोटल भाग 23 है, 23 में से 19 इन दोनों ने कर लिया, अब जो हमारे पास बच गया है शेष रिमाइंडर में, तो वो बच गया है 4 भाग। ध्यान से देखना, 4 भाग 4/23 कर सकते हो समय। बी और सी कर लेते हैं तो वे 8/23 भाग करते हैं, तो इसका मतलब दोनों में से जो अमाउंट बचेगा 8/23 यानी कि 15 बच गया। अब आप ऐसा समझो, इसका मतलब क्या है? 15 बचा हुआ है। अब मुझे ये बात बताओ, यदि मैं यदि मैं इस वाले 19 को और इस वाले 8 को जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा A+B+C बराबर 19 प्लस के 8। यहाँ पर देखिए A+के C+के 2B बराबर, यहाँ से देखो, यहाँ से जोड़ के बताओ मुझे कितना आ जाएगा? 19 और 8 हो जाएगा आपका 27। लेकिन भाई यहाँ पर तो 27 आ रहा है टोटल काम या अमाउंट, और यहाँ पर आ रहा है 23। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल इस वजह से हो गया क्योंकि यहाँ पर दो मान किसके हैं? बी का मान है। तो इसमें से यदि आप 23 को घटा दो, 23 को यदि आपने घटा दिया तो 23 मान किसका हो जाएगा? A+B+C का जो है वो 23 है। 23 को आप निकाल दोगे तो यहाँ से सिर्फ एक बी का अमाउंट बचेगा, और बी की जो इफिशियंसी रहेगी, सॉरी अमाउंट, इफिशियंसी क्षमता में वही बात है, इस समय तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर बी का मान कितना हो गया? बी का मान हो गया 5। तो बी का मान 5 हो गया है तो सी का हो गया है 3। और जब यहाँ पर बी का मान हो गया है तो ऊपर देखो, यहाँ से कितना हो गया? 5 हो गया 4? पहले मुझे बताओ जल्दी, सॉरी 4 बचेगा ना, 5 नहीं बचेगा, 4 बचेगा, 4। अरे 27 में से 23 निकालना है तो 4 ही तो बचेगा, 4 बचेगा, 5 नहीं बचेगा। तो बी का अमाउंट 4, जो यहाँ से निकाला था वो 4 देखो। और सी का हिस्सा, भाई बी और सी 8, तो सी का हिस्सा भी 4। ए का कितना? ए का बचेगा दोस्तों 15। ठीक है, अब टोटल कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। कितना अमाउंट हो रहा है? 23 हो रहा है ना। तो 23 को अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप एक काम करिए, हमें अमाउंट निकालना है ए का भाग, ए का ही तो निकालना है, ए का 5,290 आप कर लीजिए 23, और गुना में आपको करना पड़ेगा 15। 23 क्यों? क्योंकि वो अमाउंट तीनों में वितरित करना है, तीनों का है ना 5,290 रुपए।
तीनों का है तो 23 इस वजह से, और 15 से गुना, सॉरी 15 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसका वो एक एक क्षमता है उसकी। भाई एक दिन में है तो दिन में, घंटे में तो घंटे में, मिनट में तो मिनट में, सेकंड में उसकी एक यूनिट की क्षमता है, एक पल की या एक दिन की कह लीजिए, या जो भी है उसके अमाउंट है वो इतने रुपए कमाता है, 15 कमाता है। 15 आपको करोगे तो 23 से, देखो 23 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो 23 और 23 से काटोगे तो ये आ जाएगा 23, 23 बार जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 230 बार चला जाएगा। तो ए का जो अमाउंट हो जाएगा 230, 15 0 0, 15 45, हासिल लगे 4, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और कितना हो जाएगा 32 50 हो जाएगा। आपका अमाउंट कितना हो रहा है 32 50 और 34, देखो 15 0 0, 15 45, 4 कैरी में जाएगा, 15 दूनी 30 और 4 34 हो जाएगा, 34 50 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3450 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखो, पहले मुझे बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देख देख लिया आपने, तो यहाँ से जो अमाउंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। ऐसा नहीं है मतलब ए बी सी को ले लिया, आप बी प्लस सी ले लो, सी और डी काम कराते रहो, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन करा तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आएंगे, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर मैं सारे वन बाई वन भाई ऐसे भी बनाओ ऐसे भी बनाओ सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये टॉपिक तो भाई महीनों लो चलेगा, ठीक है। लगभग 30 क्लास में इसकी कराऊंगा। अगर हर हर टॉपिक के 20 25 सवाल करूंगा भाई, इस प्रकार से भी आता है, इस प्रकार से कुछ आप भी सोचोगे ऐसा बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितना शानदार है, बेहतरीन को बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले समझिए दोस्तों, देखिए पहले समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, कितना बेहतरीन सा सवाल है यार, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका, पूरा प्रीवियस के पेपर सेट उठाओगे तो क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो बात यही समाप्त होगी। जब आपके सामने ये चीजें आ जाए तो अब आपको ये सोच लेना चाहिए दोस्तों, जब ये चीजें आ गई है तो आपको कैसे करना है। ए किसी काम को 8 दिन में, तो देखो यदि मैं ए की बात करूं तो ए तो 8 दिन में करेगा, और बी इसको 12 दिन में करेगा, और सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। दोनों एलसीएम ले लो आप तीनों, 48 आपने ले लिया, 16 या 48, 12 चौक 48 और 8 छंग 48 हो गया। तो ये इनकी हो जाएगी इफिशियंसी, क्षमता, और जो क्षमता होती है वही धनराशि होती है, ये बात मान के चलना आपको, ठीक है। क्षमता ही आपकी धनराशि होती है, ये बात मान के चलना। अब आपसे क्या कहा गया है, यदि यदि वह ए एक, ये जो ए है ना इसमें, ये ए नहीं है दोस्तों, एक है, एक इसमें क्या क्या है दोस्तों, मिस प्रिंट है। आप इसको सही कर लीजिए, ये जो है यहाँ पर एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक कर लेना है, क्या और बना लीजिए, एक चौथे व्यक्ति की सहायता से उसको 3 दिन में कर लेते हैं। तो भाई एक चौथा व्यक्ति भी आ गया, लेकिन ए प्लस के बी प्लस के सी और प्लस के क्या हो जाएगा डी, और इसको 3 दिन में कर लेंगे, दिखाई दे रहा है। चलिए 3 दिन में कर लेते हैं, तो यहां से देखिए इसका एल्शियम लिया आपने तो क्या हो जाएगा, तीन का ना तीन, 3 छंग 18 16, भाई चारों की क्षमता 16 की, 16 की क्षमता से 1200 रुपए का अमाउंट ले रहे हैं। कितने सौ रुपए का है पहले ध्यान दो, 1200 रुपए का। 12 से देखो 16 से डिवाइड करना है आपको, 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 या 12, 300/4, 300 को काटो, ऐसे ही तो करो, काटोगे कैसे 1200/16, 4 से काटोगे, 4 का ना 4 और 4 या 12, 300 ऊपर हो गया। और 2 से काटोगे तो 150/2 हो जाएगा, यानी कि 75 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 75 गुना हो गया, ठीक है। 75 आपसे पूछ ले, भाई आपसे पूछे एक अमाउंट क्या होगा, एक 6 की क्षमता से 75 गुना, ठीक है। देखो 75 दूनी 150, ये कितना है भाई, ये 3 से भाग दोगे तो ये कितनी बार, सॉरी 2 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, तो 15 या 45, 450, सॉरी सॉरी आ हाँ हाँ 450, 450, ठीक है, राइट है राइट है, 450। और बी के अगर मैं अमाउंट की बात करूं, 4 गुना कितना हो जाएगा 75, तो 225 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। सी के अगर मैं अमाउंट की बात करूं,
हाँ ठीक है। 275 थोड़ी नहीं होगा, 300 हो जाएगा ये तो। 150 है ना, तो 300 हो जाएगा। बी सी है 275, तीन की गुना हो रही ना। हाँ, 75 दूनी 150 और 75 तिया 225। 275 नहीं, 225। सॉरी, माफी चाहता हूँ, 225। ठीक है, ये हो पूछ लिया। आपसे पूछ लिया डी की इफिशियंसी क्या होगी, तो डी की इफिशियंसी बताओ मुझे। डी की कार्य क्षमता टोटल मिला क्या हो गया 13। 13 यानी कि कितना बच जाएगा 3। ठीक है, 6 4 10 और 3 13, 13 16 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचने वाला है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ से भी 225 हो जाएगा। ठीक है, डी का जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। 225 हो जाएगा। तो आप जो है इस प्रकार से प्रश्नों को बना सकते हो। बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, यही क्या है आपका राइट आंसर है। आपसे कुछ भी पूछ ले कि ए और बी का हिस्सा क्या होगा, आप बता सकते हो। बी और सी का हिस्सा क्या होगा, आप बता सकते हो। सी और डी का हिस्सा क्या होगा, आप बता सकते हो। सी बी का हिस्सा क्या होगा, बता सकते हो। सी डी का हिस्सा क्या होगा, बता सकते हो। सी ए का हिस्सा क्या होगा, बता सकते हो। डी ए का हिस्सा क्या होगा, वो भी बता सकते हो। क्या नहीं बता सकते, एसी का हिस्सा क्या होगा वो भी बता सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो आप बना सकते हो। आपसे एग्जामिनर कुछ भी इसमें पूछ ले, ए का हिस्सा बी से कितने परसेंट अधिक है, बी का हिस्सा सी से कितने परसेंट कम है या ज्यादा है, पूछ सकता है ना। मैं पूछ लू आपसे कि बताओ बी के हिस्से से सी का हिस्सा कितने परसेंट कम है, या सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितने परसेंट अधिक है। मैं पूछ लू बी का हिस्सा कितने परसेंट अधिक, परसेंटेज में तो बताना है। क्या नहीं बता सकते, बता सकते हो ना। देखो, यदि मैं आपसे पूछ लूं, दिखाई देगा या नहीं देगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं, एक क्वेश्चन बनाइए, मैं पूछ लूं आपसे, ए का हिस्सा बी से कितने परसेंट अधिक है, बी से कितने, तो कितना हो रहा है 150 अधिक है। कितने से अधिक है भाई, 300 पे अधिक है। परसेंटेज में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटो, 3 5 15, 50% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, 50% है। कितने परसेंट कम है, मैं यदि ये कहने लगू बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितने परसेंट कम है, कम की बात है तो देखो ध्यान देना पड़ेगा ना। 150 कम है कितने पे, 45 पे कम है, मतलब 450 पे कम है। 100 में कितना हो जाएगा, 15 या 45, 3, तो 33 सही 3/3% कम है। आप बना नहीं सकते, ऐसे बना सकते हो दोस्तों। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्या आप नहीं बना सकते, अच्छे से बना सकते हो ना दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। कहाँ पर पढ़ रहे हो, परिवार एकेडमी पर। ठीक है दोस्तों, बना सकते हो सारे क्वेश्चन। मैं आपसे बना सकता हूँ मैं ऐसे, मतलब इसमें लगभग कम से कम आपसे 15 प्रकार से उत्तर पूछ सकता हूँ। 15 तरीकों से मैं इस क्वेश्चन में आपसे उत्तर पूछ सकता हूँ, गारंटी के साथ। 15 तरीकों से, देखो 5 तो आपके सामने लिख दिए, और इसी में पूछ लूंगा, इसी में पूछ लूंगा। ए का बताओ, बी 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 और सी की तुलना में बताओ दो उत्तर इसके बड़े, कितने कम, कितना अधिक, कितने परसेंट, कितना भाग। अरे 15 से ज्यादा हो जाएंगे दोस्तों, 15 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में इतने उत्तर बन सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर रिबेन इतना नहीं पूछता, पूछता है 2 4 तरीके से। लेकिन मैं सब कुछ निकलवाने लगूंगा एक ही, तो एक ही क्वेश्चन में यदि सारी डिटेल दे दूं तो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। फिर तो नंबर है, चेंज करो जाओ लैंग्वेज में, और फिर काटा पीटी करो, तर आएगा। जो आएगा सो आएगा, भिन्न में भी आएगा भाई, आता है प्रश्न तो उत्तर भिन्न में भी आएगा। ठीक है चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था, तो आपका बन गया ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, देखिए ध्यान से और समझिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया ना। चलिए, बनाइए इस प्रश्न को, बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, राहुल तथा रोहित ने एक कार्य को 7200 रुपए में लिया। 7200 रुपए लेने हैं, काम इन्होंने ले लिया, मान को ठेका ही तो ले रहे हैं। किसी काम को करना है, अब अपनी मजदूरी लेनी है, काम करना है भाई। तो 7200 रुपए में उन्हें क्या काम करना है, रोहित को और राहुल को। आपसे पूछा गया है, राहुल अकेला उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है और रोहित उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है। पहले यहाँ पे आओ, अगर मैं राहुल की बात करूं, राहुल, और यहां से बात करूं मैं रोहित की, रोहित,
तो राहुल उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है? रोहित करता है उसको 4 दिन में, राहुल करता है 5 दिन में। तो यहां से हो जाएगा 4, दोनों का एलसीएम ले लो 20, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। ठीक है, ये इफिशियंसी होगी। दोनों, यदि दोनों साथ कार्य करना आरंभ मतलब करे, तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? इसमें देखो मिस्टेक है फ्रेंड। तो इसमें आपसे पूछा गया है भाई, दोनों यदि वे साथ काम करते हैं तो दोनों को जो मिलता है अमाउंट, इनकी दोनों की राशियों का अंतर क्या होगा, आपसे पूछा है। तो आप मुझे ये बता दो भाई, दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी कितने की हो जाएगी? 9 की। 9 की इफिशियंसी से 7200 रुपये कमाने हैं, 9 अट्ठे 72, कितना हो गया? 9 अट्ठे 72, जीरो का जीरो यहां से आ जाएगा। अब देखो इनकी इफिशियंसी का जो अंतर है भाई, इनकी जो इफिशियंसी है इसका जो अंतर है वो 1 है, तो 1 की गुना करोगे तुम किससे? 800 से। तो भाई जब 800 से गुना करोगे तो अंतर तो हमारा जो है 800 ही हो जाएगा। भाई इनकी अमाउंट कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। या 8 चौक कितना हो जाएगा? 3200। अब 3200 रुपये किसका हो जाएगा? रोहित, सॉरी राहुल का हो जाएगा। रोहित का कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 4000 हो जाए, 400 4000, 8 पंजे 40, 4000 हो जाएगा। तभी तो 7200 बनेगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, दोनों मिलके वे काम करते हैं। ठीक है भाई, कितने दिन में करो, इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो 1 दिन में निपटा लो काम को, चाहे 2 दिन में निपटा लो काम को, 5 दिन में निपटा लो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है उनकी सैलरी पर। भाई सैलरी आपसे पूछी है, इसी इफिशियंसी से तो करेंगे, करेंगे तो बता देना। समझ में आ गया है? चलिए समझ में आ गया है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बनाइए। आगे जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसका उत्तर कुछ और होता है, बच्चे कुछ और बताते हैं, एग्जामिनर कुछ और बताता है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों एग्जामिनर कुछ और बताता है, टीचर और कुछ और बताते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है सवाल। बुकों में किसी में कुछ और मिलता है। देखिए क्वेश्चन कहता है, सरोज प्रतिदिन 640 रुपए कमाती है लेकिन 8 घंटे काम करती है। सरोजनी प्रतिदिन 360 रुपए कमाती है और 6 घंटे काम करती है। सरोज की प्रतिदिन की मजदूरी अनुपात में क्या होगी, आप बताइए। वो कितने घंटे कमाती है ये मैं मायने नहीं रखता, वो कितने रुपए कमाती है ये मायने रखता है। इस सवाल में घंटे से कोई मतलब नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, सरोज की अगर मैं बात करूं, सरोज सरोज कितने रुपए कमाती है? और सरोजनी, ठीक है, सरोजनी, तो सरोज कमाती है 640 रुपए, सरोजनी कमाती है 360 रुपए। कितने घंटे काम करती है ये मायने नहीं रखता, कितने रुपए कमाती है ये मायने रखता है। वो जो है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसका भी महत्व है। अगर उसको हम रखते घंटे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से अगर अमाउंट निकाले तो उसका रेशियो अलग आएगा। लेकिन आपसे पूछा दिन का रेशियो, तो आप उसकी सैलरी से ही लगाओगे। तो यहां से जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा आपका 16:9। कितना हो जाएगा? 16:9 का हो जाएगा। ठीक है, 16 चौका 64 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करा है हमने, आप इसको देख लीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आ गया? आ गया है तो चलिए रफ कर देता हूँ, मतलब साफ कर देता हूँ बोर्ड दोस्तों। अब आप नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। नहीं है, सवाल है ही नहीं, खत्म हो गए सवाल, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नहीं खत्म हुआ, जाने का नहीं कहीं दोस्तों, पढ़ नहीं सकते हो आप, चैप्टर थोड़ी खत्म हुआ है, अरे टॉपिक ही तो खत्म हुआ है, प्रकार खत्म हो गया। देखिए थोड़ा सा समझिए। यदि मैं आपसे ये कहने लगूं, यदि मैं आपसे क्या कहने लगता हूं दोस्तों, एक बात मान के चलो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, पहले एक बात ये समझो, एक आप फॉर्मूला, फॉर्मूला रहने दो, सभी बताते हैं, मैं भी आपसे यही बता दूंगा। तो
कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम करेंगे, फॉर्मूला आप पे आता है, ऐसे सोच लो। तो अब आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, मैं यदि आपसे कहने लगूं कि भाई तीन आदमी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 3 आदमी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 दिन में यदि काम करना है, हमें 16 दिन में काम कराना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, या कम, सॉरी इससे कम ही लेना पड़ेगा, तो 6 डेज ले लो। 6 डेज में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मैं आपसे ये कहने लगूं। तो भाई यहाँ पर कितने के स्थान पे आपको एक्स मानना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और एम मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दूसरा एग्जाम्पल, मान के चलो 16 महिलाएं किसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर प्रतिदिन कार्य कर कर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 15 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, यदि यदि आ, 8 महिलाएं 18 घंटे काम करके उस कार्य को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगी, जरा ये और बताना। 18 घंटा ज्यादा हो जाएगा तो भाई आप 12 घंटे कर लो, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा फैक्ट्री में नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, सैलरी मिलती है 8 घंटे की, काम होता है 12 घंटे, 12 घंटे के बाद ओवर टाइम आपसे करा ली तो 4 घंटे, उसकी सैलरी मिलती है। ठीक है, चलो ये प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट लिखिए, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, तीसरा यहाँ लिख लीजिए। मैं आपसे कहने लगता हूं, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 4 बच्चे किसी काम को 60 डेज में कर लेते हैं। किसी काम का मतलब है कि मैंने मान लिया आ, कोई काम है, हमें नहीं पता, कोई काम है, मान लो डब्लू काम है, वर्क है, थोड़ा सा वर्क है दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, थोड़ा सा वर्क है, डब्लू कार्य है। तो आ, 8 बच्चे 8 बच्चे आपसे पूछ ले, 8 बच्चे उससे दुगने काम को यानी कि डब्लू काम को कितने डेज में करेंगे, ये आपसे पूछ ले। चौथा क्वेश्चन देखिए, बनाओगे ना आप। क्वेश्चन नंबर चौथा मैं कहने लगू आपसे, आ, 8 व्यक्ति 8 व्यक्ति 6 दिन 6 दिन में 6 दिन में 62,250 रुपये कमाते हैं। कितना कमा लेते हैं? 62,250 रुपये कमाते हैं, ऐसे लिखिए 250 रुपये। 62,250 लिखना है ना, 62,250 रुपये कमाते हैं। ठीक, तो 62,250 रुपये कमाने के लिए 10 व्यक्तियों को कितने दिन काम करना होगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अभी क्या है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पहले समझ लो। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 4 हो गया आपकी स्क्रीन पर, है नहीं? चलिए बनाइए, पहले प्रश्न पर आइए। देखिए अब ये तरीका क्या है, पहले आप समझ लीजिए। मैंने जो पहली लाइन लिखी है, 3 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उस कार्य को, सॉरी 6 दिन में उस कार्य को कितने आदमी करेंगे, क्वेश्चन ये कहता है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, पहली जो शर्त है, पहली जो कंडीशन है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम एम। ठीक है, कोई व्यक्ति हो गया, चलियो हमने मान लिया कोई व्यक्ति है, हमें नहीं पता कोई व्यक्ति। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मान लो कि कोई एम है, एम व्यक्ति है, क्योंकि पहली लाइन चल रही थी, तो पहला एम, और एम गुना में दिन, डी, ओ फिर टी, टाइम होता है वही, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और यहाँ पर M2 D2 और T2 बटे कितना हो जाएगा, WT हो जाएगा। ये डब्लू क्या है, डब्लू है वर्क। ये दोस्तों काम है, काम हमेशा आपको नीचे ही लिखना है। काम कुछ भी काम हो, मशीनों से काम कराया जा रहा है, किसी व्यक्ति से काम कराया जा रहा है, उसको नीचे लिखना है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो, औरत हो, बच्चे हो, मशीन हो, या खिलौने हो। ठीक है,
T4 होता है दिन, T4 होता है समय, यानी कि टाइम। ये पार्ट है, तो ये आपको समझ ही लेना है, ठीक है। ये तो आपका हो ही जाएगा। चलिए, आपसे पूछा गया 3 आदमी मिलकर, तो देखो M से तो M, D से D। ये मैंने इस वजह से लिख दिया ताकि आपको समझाना था, लैंग्वेज नहीं लिखी। तो ये M और DH ये लिखा है, इनका कोई मतलब है नहीं सवाल में, लेकिन लिख दिए है, ठीक है। अब देखो कितने से काटोगे, 2 से काटो ये 3 हो जाएगा, इसको काटो ये 4 हो जाएगा, इससे काट दो ये 3 हो जाएगा। तो कितने की आवश्यकता पड़ी है मुझे, तो यहाँ पर M की बात करूं तो मुझे आदमी की जरूरत पड़ी है, कितने थे ना X, भाई क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग रहा है, तो M कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति उस कार्य को कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 6 दिन में 4 व्यक्ति काम कर लेंगे। अब नीचे आइए, W से W, S से H, D से D। लेकिन ये वाला D कट तो गया है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ये X क्या पूछा गया है, वही वाला। अब देखो 8 दूनी 16, 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 से काटो 2 दूनी 4, इधर 2 बच गया, 9 पंजे 45/2। दिन पूछे है तो डी आ जाएगा, यानी कि उत्तर दिन में आ गया। तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 45 बटे आपका 2 हो गया है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, बी से बी को डिवाइड करो, बी से बी को, और 8 काट दिया आपने, 4 से काट दो ना, 4 दूनी 8, इधर 2, डब्ल्यू से डब्ल्यू और 2 से 2 डिवाइड हो गया। तो यहां से देखो डी से ये वाला डी हो गया, लेकिन ये जो डी हो जाएगा ये भी आपका 60 डेज में हो जाएगा, ठीक है। 60 दिन में इस कार्य को किया जा सकता है कंप्लीट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर देखो 62,250 से 62,250 खत्म, M से M भी खत्म, D से इस वाले D को, अब देखो ये 5 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे ये 4 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा। 24/5 दिन आप पूछे हैं आपसे, तो दिन बता दोगे, 24/5 दिन में कर सकते हैं। इतनी क्लियर होगी बात या नहीं होगी, पहले मुझे बताओ। इतनी बात आपकी क्लियर है, समझ में आ गया है क्या करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है आपको एक RS अग्रवाल मैथ आता होगा दोस्तों, ठीक है। आपका एक RS अग्रवाल मैथ आता होगा, उसमें क्या है, ये मिश्र समानुपात के नाम से टॉपिक है, ठीक है, लेकिन टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। चलिए, अब आप आइए और देखिए क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। अभी क्या है, टाइम एंड वर्क पर हम फिर से दोबारा पहुंचने वाले हैं कल की क्लास में, और मैंने कहा था लगभग 5 से 6 या 6-7 क्लास में मैं इस टॉपिक को कवर करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। तो आप यही सोचे कि आज कौन सी क्लास है, 5 नंबर की या 6 की है, जोन सी भी है। चलिए, तो इसके बाद मैं कल और एक क्लास लेके आऊंगा, उसके बाद शायद मैं इस टॉपिक को स्टॉप कर दूं, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन कहता है 60 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 24 दिन में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर आपको सोचना, देखो क्वेश्चन में आइए, मैं कहने लगू 30 आदमी किसी कार्य को 60 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं, 60 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है कि 24 दिन में कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आप यहाँ पर M मान लीजिए, इसको अब M मान लीजिए, यहां से कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर 8 तिया 24, तो इसका मतलब है आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 अट्ठे 24, तो इसको काटोगे ये 4 और ये 5, इसको काटोगे ये हो जाएगा आपका 15, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो मैं यदि कहने लगू उस कार्य को कितने व्यक्ति करेंगे, उस कार्य को 15 व्यक्ति करेंगे, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, यही देखो ऑप्शन में 75 रखा है या नहीं रखा, पहले कमेंट करके बताओ। रखा है, ऑप्शन में रखा है, फर्स्ट ऑप्शन रखा है, आपने लगा दिया है टिक, आपका बन गया है उत्तर, और हो गया है सवाल गलत। क्यों क्यों हो गया है दोस्तों सवाल गलत, पहले मुझे ये तो बताइए। देखिए, उसने पूछा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, भाई 75 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, लेकिन आपसे अतिरिक्त वाले पूछे गए हैं, उसमें आप अतिरिक्त वाले यानी कि कितने आवश्यकता होगी, और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछ ले और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 60 आपको निकाल देना है इसमें से, तो सॉरी,
पहले कितने थे 60, तो 15 और 15 ये हमारे अतिरिक्त या और में आ जाते हैं, और में अतिरिक्त में, अतिरिक्त। ठीक है, आपसे पूछा गया है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो टोटल व्यक्तियों की तो आवश्यकता होगी, कुल व्यक्ति की आवश्यकता होगी 75 की, लेकिन अतिरिक्त जो व्यक्ति रहेंगे वो हमारे 15 रहेंगे, और 15 ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि 60 व्यक्ति उनके पास पहले से ही थे ना भाई, 60 व्यक्ति पहले से मौजूद है, तो अब तो अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 15। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। प्रश्न संख्या कौन सा है, तो प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बनाइएगा जल्दी से, कमेंट करके मुझे बताइए और उत्तर दीजिए, क्या आप नहीं बना सकते ऐसे सवालों को। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 40। बनाइए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या कहता है, 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 8 दिन में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये व्यक्तियों की आवश्यकता में अगर ऐसे लिख दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यदि आपसे और पूछ ले और लगा दे इसमें और, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज है, यानी कि आपका क्या है दोस्तों, थोड़ा सा डाउट बढ़ जाता है। 12 आदमी है, 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है मोम। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 8 दिन में कितने व्यक्ति काम करेंगे। 8 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से इसको काटो 9, 9 तिया 27 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। टोटल की बात करूं 27 व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अतिरिक्त पूछे तो 12 घटा दोगे आप, और 12 घटा दोगे तो 15 व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, आवश्यकता जो रहेगी ना, अतिरिक्त आवश्यकता, अतिरिक्त, अतिरिक्त आपसे पूछ ले तो आपका अतिरिक्त हो जाएगा, अतिरिक्त आवश्यकता या और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 15, और कुल कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यानी कि इस समय 27 व्यक्तियों की कुल आवश्यकता रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, कोई डाउट, सारे डाउट क्लियर करता चल रहा हूँ, कोई भी आप क्या है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो, सारे डाउट क्लियर करता हूँ, कहाँ से क्या आपसे एग्जामिनर पूछ ले वो भी सारा डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 को बनाइए। टाइम क्या है, आज लंबी क्लास चलेगी दोस्तों, ठीक है, लंबी, 1 घंटे से भी लंबी चलेगी, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन कहता है 75 आदमी किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करते, क्योंकि टॉपिक भी तो कराना है ना, कंप्लीट करा के जाना है। 75 आदमी किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं, उससे दुगने कार्य को 100 व्यक्ति, यानी कि सॉरी 100 दिन में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आपसे अतिरिक्त पूछे गए, घबराइएगा। ठीक है, सब में अतिरिक्त। 75 आदमी किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं। देखिए 75 आदमी किसी कार्य को 120 दिन में कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन उससे दुगने कार्य को, हमने माना कोई डब्लू कार्य है यार, और यहाँ पर दुगना कार्य पूछा, दुगना है तो दुगना लगाइए। 100 दिन में इस कार्य को करने के लिए, 100 दिन में इस कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। डब्लू से डब्लू कैंसिल, 2 से आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और 25 या 75, 25 दूनी 50, 2 से डिवाइड करो 60, 60, 180 व्यक्तियों की आवश्यकता, 180 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर मैं टोटल व्यक्तियों की बात करूं, आपसे अतिरिक्त पूछ ले, अतिरिक्त, अतिरिक्त में से 75 घटा दो तो आपका उत्तर बनेगा दोस्तों 105। और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो टोटल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 180। कितने अतिरिक्त लगने वाले हैं, तो दोस्तों अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर 105। क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ पर बनाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए 42वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, यदि 7 औरतें 7 बाल्टियों से 7 पेड़ों को 7 मिनट में पानी देती है, तो 4 औरतें 4 बाल्टियों से 4 पेड़ में कितनी मिनट में पानी देंगी, या कितना समय लगेगा, जरा बताइए। आइए बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिए, 42 है, सॉरी 42। 7 औरतें 7 बाल्टियों से 7 मिनट में
7 पेड़ों को, ये जो पेड़ों को आ गया है, पेड़ आ गए नीचे, ये काम है उनके द्वारा किया गया। ऐसे ही 4 औरतें 4 बाल्टियों से 4 पेड़ों को कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। 4 से 4 डिवाइड, 7 से 7 सत्ते 49/4, 4 दही 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर हो जाएगा 12 सही 1/4। देख लीजिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। टाइम पूछा ना, टाइम यानी कि समय, समय पूछा है, मिनट में है तो इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछ लिया ना तो आपका उत्तर बनेगा। अच्छा इधर का टी नहीं, वो समय है। क्लियर होगी इतनी बात, आपको समझ में आ गया है। छोटे से क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज करते हैं। चलिए बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइएगा, 43 को बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तो प्रश्न संख्या हो जाएगा 43। प्रश्न संख्या है 43। 43 क्या आता है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर लेते हैं। देखिए 400 व्यक्ति, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर किसी काम का 1/4 भाग आपको नीचे लिखना है हमेशा। भाग हमेशा क्या आएगा दोस्तों, नीचे ही लिखना है। 1/4 भाग 10 दिन में करते हैं तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त और लगाए जाएंगे जाएंगे कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने व्यक्तियों के अतिरिक्त पूछा है। तो अतिरिक्त पूछा है तो 400 प्लस के एम भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप एम लिख लिए बाद में घटा लीजिएगा। तो एम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। शेष भाग हमारे पास 3/4 है। 3/4 भाग कहाँ से आया आप पूछिए, जल्दी से कमेंट करिए मुझे बताओ। भाई हमने माना 1/4 है तो इसको 1 में से घटाना होता है, एलसीएम ले लिया 4, इधर आ जाएगा 4 माइनस के 1, और बराबर में आ जाएगा 3/4, यही है ना। हाँ समझ में आ गया। चलिए तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करे कि 20, सॉरी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में, यही है ना। ठीक है चलिए, तो देखो 4 से तो 4 डिवाइड करना है, और इस जीरो से इस जीरो को डिवाइड करना है। 8 पंजे 40, 50 बार चला जाएगा। ठीक, और 2 से डिवाइड और कर दो तो 25 बार चला जाएगा। और 25 की गुना नोत्या कितना हो जाएगा, 27, 9 गुणा 3। यहाँ पर व्यक्ति एम बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणा में हो जाएगा 27, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 यानी कि 675। ठीक है 675 हो जाएगा। अतिरिक्त आपसे पूछे हैं, अतिरिक्त पूछे हैं, अतिरिक्त पूछे हैं, अतिरिक्त पूछे हैं तो कितने घटा दोगे, 400 घटा दोगे आप। माइनस कर दोगे 400 तो 275 आपका बच जाएगा। 275 है 225, पहले मुझे बता 275 है 225, 225 275, 225 है या 275 है, 225 या 275, मुझे जरा ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 43 कितना आया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आया है। 275 225, आपका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी घटा के बताओ। ठीक है देखो 25 की गुना 25 से करोगे तो 2 बच गया, 25 दूनी 50, 50 और जोड़ दो यानी कि आपका कितना 675। तो आपका 400 घटाना है, 400 घटाना 275 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखने को मिलने वाला है नहीं, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है चलिए कितना बेहतरीन सा सवाल है। अभी क्या है इसमें तो बहुत सारे हैं सवाल, अभी तो ठेकेदार रह गया। ठेकेदार की एक क्लास हो जाएगी कम से कम, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा ठेकेदार से, और एग्जाम में ठेकेदार के क्वेश्चन ज्यादा पूछता। 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपए कमाती है। 7 औरतें तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगी। अब मुझे आप बताओ, मिलकर कहा है उसने अथवा, अथवा का यदि अथवा आ जाए, अथवा अथवा इसका मतलब जो है दोस्तों गणित में होता है अलग, अलग। अलग का मतलब ये है, मतलब ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग, दूसरा पार्ट अलग। जैसे अभी कहा है क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले मुझे वो बताइए। 5 आदमी, ये वाले 5 आदमी अलग, वे वाली 7 महिलाएं अलग। ठीक है तो देखो 5 आदमी मिलकर ये भी 52,000 वो 5,250 रुपये कमाती है,
और ये 7 औरतें मिलकर भी 5,250 रुपये कमाती है। तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से M/W, W को इसके नीचे लाना है, 7 यही रहेगा, 5 इधर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इनका जो रेशियो बना है M/W का रेशियो हो जाएगा 7:5, यहाँ पर हो जाएगा। एक व्यक्ति, एक एक टाइम की बात चल रही है, एक व्यक्ति की। चलिए, फिर आपसे पूछा गया है आगे 7 आदमी तथा, तथा का मतलब हो जाता है मतलब उनको जोड़कर, तथा का मतलब ये भी 7 आदमी और यहाँ से जो 13 औरतें हैं इन दोनों को मर्ज कर दो, मिला दो भैया। तो सात सात आदमी प्लस के 13 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कार्य है कौन सा? 5M/52 अभी देखो 250 रुपये कमाते हैं ना। अब ये जो अमाउंट है आरस है, इसको हमेशा हमें नीचे रखना होता है। तो कितने रुपए कमाते हैं हमें तो पता ही नहीं कितने रुपए कमाएंगे। और तो यहाँ पर जब अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अमाउंट तो लगभग में आपको अमाउंट जो है दोस्तों यहाँ पर में लगभग में क्या करना पड़ेगा, आपको इधर रखना पड़ेगा। चलिए, रख दिया है आपने। अब देख लो, थोड़ा सा इधर आइए और यहाँ पर देखो 1M का मान 7 है, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49, और 13 पंजे हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा D बराबर में, और 5W यानी कि यहाँ पर 7 का मान है तो ये हो जाएगा 35/5250। अब देखो 49 और 65 को जोड़ो, 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 14। एक कैरी में चला जाएगा, 6 4 10 और एक 11, डी आ जाएगा। अब 35 से इसको डिवाइड करो आप, 5,200, 5,200 को इसको क्या करो दोस्तों, डिवाइड करोगे आप 5,250 को। जल्दी से जल्द इसको क्या करो, डिवाइड करके मुझे बताओ इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मुझे बताओ जल्दी। तो आप यहाँ नहीं काटोगे तो इसको ऐसे ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया था? 7 पंजे 35/5250, ठीक है। डी का मान निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा 114। डी बराबर 35/5250, ये वैल्यू है। आपको डी का मान निकालना है तो 35,5250 और गुना में 114 करोगे। जब यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो इसका उत्तर आएगा 17,100 रुपये, ठीक है। और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, 17,100 रुपये। यही क्या है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? क्लियर होगी या नहीं? ऐसे ही आपको प्रश्न बनाना है दोस्तों। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी। मैंने इस वजह से नहीं करी क्योंकि सारी मैं ही करता रहूंगा, तो आप क्या करोगे, आप भी तो करो भाई। इसको पहले 5 से काट लो, 5 से काट लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 5 से काटोगे तो 5 7 35, और 5 से काटो 5 ही का ना 5, 0 5 पंजे 25 और 0, ठीक है। आपने काट लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है इसको 7 से गुना कर दो, या 7 से काटोगे तो देखो 7 ही का ना 7, 7 से डिवाइड करोगे 7 ही का ना 7, और 7 7 पंजे 35, ये 150 हो गया। एक मिनट रुकिए आप, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है माइंड हमारा, वो बताइए क्या। चलिए, मुझे बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को बनाए, अगर यदि आपने बनाया है तो इसका उत्तर क्या रहने वाला था, ये आप मुझे बता दीजिए। क्यों? कितने दिन में क्या पूछा है आपसे? आपसे दिन तो आपको दिए गए थे ना दोस्तों, दिन नहीं दिए गए, दिन नहीं दिए गए, दिन का तो कोई मतलब है ही नहीं इसमें। चलिए, तो इसमें अमाउंट पूछा है, माफी चाहता हूँ, दिन का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो दिन का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर डब्लू कार्य कर रहा है, यहाँ पर डब्लू कार्य कर रहा है, यहाँ पर डब्लू कार्य कर रहा है, तभी तो कहूं। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर डब्लू कार्य कराना था ना, तो यहाँ पर डब्लू है 7, 7 7 कितना हो जाएगा? 49, प्लस के 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65/W बराबर में 5 7 5 पंजे 35, और 5,250, 35 से काटा डायरेक्ट,
35 से डायरेक्ट काटोगे तो वही वैल्यू आएगी जो हमारी नीचे आ गई थी अभी। 5 ही का ना और 7 ही का ना 7, 7 पंजे 35 यानी कि 150 आ जाएगा। इसको काटो, इसको इसको गुना करो तो 114 हो जाएगा। 114 बटे डब्लू बराबर में 1/150 हो जाएगा। यहाँ से डब्लू का मान निकालना है तो 114 गुना में आपको 150 करना पड़ेगा। देखो 15 जीरो जीरो, 15 चौका 60, ठीक है। 6 कैरी में चला जाएगा, 15 का ना 15, 15 और 6 21, 15 का ना 15, 15 6 21, 2 कैरी में चला जाएगा, 15 का ना 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 1700 मतलब 17,100 रुपये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों अमाउंट हो जाएगा। इतनी क्लियर होगी है नहीं बात, अच्छे से समझ में आ गया। वो थोड़ा सा मैं दिन के उसमें रहा कि दिन पूछ लिया, लेकिन दिन का कोई उसमें मतलब था ही नहीं दोस्तों। उसमें क्या पूछा गया था आपसे, वर्ग। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो वर्ग है, वर्ग का मतलब है अमाउंट से, अमाउंट है आपका ये भी फिर से गलत लिखा जा रहा है बार बार। यानी कि जो वर्ग है वो यहाँ पर अमाउंट का काम कर रहा है, क्योंकि अमाउंट पूछा गया है तो आर एस आपको लिखना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ, इतनी गलतियां हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये आर एस आपसे पूछा गया था, वो डब्लू था, कोई बात नहीं, डब्लू मान लो, वर्ग को कुछ भी तो मानना है, जो निकालना है सिर्फ उस पर फोकस रखिए। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, छोटा सा प्रश्न है, बनाने का कष्ट करें। चलिए जल्दी से बनाइए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे। कितने बच्चे देख, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं पहले शेयर करते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहिएगा चैनल को, ठीक है। तो देखो कितना बेहतरीन सा सवाल है, छोटे छोटे सवाल है यार, बनाइए। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा लाएंगे हाई लेवल के सवाल। अभी कराए ना पिछली पिछली क्लास में, जो कल की क्लास देखी ना आपने, कितने हैवी हैवी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही लास्ट रहेगी कल क्लास, और उसको क्या है, लास्ट भी रह सकती है, लेकिन एक दो क्लास और करा दूंगा मैं इसकी। तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें, तो बहुत बिल्कुल धुरंधर सवाल होंगे, आप देखोगे तो आप ये कहोगे हाँ ये सवाल है, ठीक है। ये तो बेसिक है, आज की क्लास तो बेसिक में चली गई, लेकिन जो हाई लेवल है, एडवांस लेवल तो कल आएगा। जैसे कल की क्लास में था 2 दिन की बेसिक है, एडवांस लेवल 1 दिन का, फिर बेस, फिर एडवांस लेवल, ऐसे होती है पढ़ाई, ठीक है। चलिए, 4 आदमी तथा, अब देखो तथा आ गया है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना आपको पड़ेगा। तो 4 आदमी, क्वेश्चन नंबर कौन सा 45, मैं सारे प्रश्न कराता हूँ। कोई आपको ये बताओ, मैंने आपको दिया घर के लिए कि भाई इसका कमेंट करके बताना, दिया है? मैं दे भी दूं तो आप करोगे नहीं कमेंट, पढ़ते नहीं हो ना आप, क्लास पूरी देखते नहीं हो, वीडियो का मजा कैसे आएगा। आप डेली नहीं बनते, जुड़ते नहीं हो मेरे साथ, डेली जुड़ो, डेली क्लास देखो, कंप्लीट देखो। 1 ही घंटा तो मांगा है मैंने आपसे, 24 घंटे में से 1 घंटा मांग लिया, क्या गुनाह कर लिया है दोस्तों। मैं भी तो मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत करिए पढ़ने के लिए, अपने सपने के लिए पढ़िए, अपने मम्मी पापा के सपने के लिए पढ़िए, पढ़िए तो सही। चलिए अब देखो, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 6 आदमी प्लस 8 औरतें, अरे यार क्या है, 4 आदमी है ना, 4 आदमी 6 औरतें। इधर देखता हूँ साफ नजर आएगा क्वेश्चन। 4 आदमी 6 औरतें मिलकर, 4 आदमी 6 औरतें मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ये सवाल। 3 आदमी 7 औरतें मिलकर, 3 आदमी 7 औरतें मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेगी, ये तो पूछा गया है। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, 4 चौक 16 M प्लस के 6 चौक 24 W, 5 या 15 M और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 W। 16 में से 15 जाएगा 1, 35 में से 24 जाएगा तो आपका बचेगा 6 और 5 11 W। M रेशियो W का मान आ जाएगा 11:1। कोई बात नहीं, आपसे पूछा है 4M प्लस के 6W। ये आपने नहीं पूछा कमेंट करके कि ये हर बार इनमें से कोई सा भी रख लीजिए आप, ये वाला पार्ट रखोगे तब भी यही आंसर आएगा, ये वाला रखोगे तभी भी यही आएगा। बस आपको क्या है, करना आना चाहिए। 10 औरतें उस कार्य को कितने डेज में करेगी, ये पूछा गया। 11 मान है M का, तो M 11, देखो 11 चौक 44, 44 और 6 का ना 6, 44 और 6, 44 और 6 हो जाएगा दोस्तों 50, 50 गुना में 8, 10, तो 10 गुना में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 0 से 0 कट के 8 पंजे 40, D की वैल्यू आ जाएगी 40 डेज। 10 महिलाएं उस कार्य को 40 दिन में कर सकती है, कंप्लीट बना सकती है, ठीक है।
तो कंप्लीट इस कार्य को कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपका क्या है, राइट उत्तर आपका यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? चलिए मुझे जरा बताइए, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी तो दोस्तों चलिए क्लास कैसी लगी है तो अब आप मुझे बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। आपको समझ में आया है नहीं आया है जरा मुझे बताइए दोस्तों। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसके आगे के लेवल को हम दोस्तों कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और जाने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो कैसी लगी, पढ़ाया है कैसा आपका मेरा दोस्तों साथ रहा है आज की क्लास में, वो जो है अपना जो आपका थोड़ा सा थॉट है आपके दिमाग में उसको शेयर करते जाइएगा। कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट में लिख के जाइएगा कैसा आपका अनुभव रहा दोस्तों पढ़कर। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय।